Appalling case of medical negligence has shocked Madhya Pradesh. At Indore's Maharaja Yashwantrao Hospital, one of the state's largest government healthcare facilities, two newborns admitted to the neonatal ICU have died after being bitten by rats. The horrifying incident came to light when hospital staff discovered bite marks on the infants during the night of the 30th of August. CCTV footage later confirmed rodents roaming dangerously close to the newborns' beds. One of the babies, already battling pneumonia and congenital complications, succumbed on Tuesday. ये बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है, जिस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई हुई है, क्योंकि आमतौर पे पेस्ट कंट्रोल यदि सही समय पर कर दिया जाता है तो चूहों का प्रवेश नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ पर एक चूहा अंदर आ पाया। इसका मतलब ये है कि पेस्ट कंट्रोल में करने में देरी हुई है, लापरवाही हुई है। इसीलिए पेस्ट कंट्रोल करने वाली ये जो एजेंसी है उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और उसको टर्मिनेट करने की नोटिस भी दी गई है। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उनको हटाया है और जो 2 नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड किया है। जो HOD है शिशु रोग विभाग की, उसको भी शो कॉज नोटिस दिया है कि इस प्रकार की लापरवाही क्यों हुई है। इस बच्ची को सिर्फ फिंगर की जो टिप रहती ना उस पे काटा था। उसको बाएं हाथ की फिंगर की टिप पे एक छोटा सा एब्रेजन था और इंडेक्स फिंगर पे, और एक जो दूसरी फिंगर थी उस पे जरा सा एब्रेजन था। मतलब कोई ऐसी मतलब जो फिंगर जो पूरी कंप्लीट बाइट होती है वैसा नहीं था, उसका मात्र एक एब्रेजन टाइप का था। प्रबंधन ने और प्रशासन ने बहुत ही इसको सख्ती से इसके लिए हम लोगों ने कदम उठाए। अभी हमारी जो पेस्टिसाइड की जो कार्रवाई वो निरंतर डेली बेसिस पे चल रही है और इसके लिए हमने स्पेशल एक मीटिंग नर्सिंग ऑफिसर्स की और नर्सिंग स्टाफ की भी रखी है और उनको निर्देश भी दिए कि कहीं पे भी अगर इस तरह का उनको ये मिलती है, चूहे जैसे संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है या कहीं पे भी मूवमेंट नजर आता है तो वो तत्काल हमारी एजेंसी को बताएं और उसके लिए कार्रवाई करें। Now, the second child, who was on ventilator support following surgery, also lost the fight for life this morning. The state government has admitted to a clear failure in pest control. Deputy Chief Minister Rajendra Shukla has suspended 2 nurses and removed the nursing superintendent. The private pest control company contracted for hospital maintenance has been fined and warned as well. Officials say heavy rains and damaged drainage pipes may have worsened the rodent influx. But experts argue that this is no excuse for lapses in hygiene and hospital safety protocols. The tragedy has sparked outrage across the state. The opposition has called it nothing short of a massacre, accusing the BJP government of criminal negligence and turning hospitals into dens of death. Appalling case of medical negligence that has shocked Madhya Pradesh and the country. At Indore's Maharaja Yashwantrao Hospital, one of the state's largest government healthcare facilities, 2 newborns admitted to the neonatal ICU have died after being bitten by rats. We have my colleague Shubham now joining us with the latest. Shubham, बताइए ये इस तरह की ट्रेजेडी जो हुई है जो मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल में, कि जितने भी लोगों को आप सस्पेंड करें, जितने भी आप कार्रवाई करें, ये जो 2 बच्चे मरे हैं तो वापस तो नहीं लेके आ सकते हैं। बिल्कुल कृष्णा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की ओर से आप देखिए तो लीपापोती की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हमने कार्रवाई की है, मगर 2 नवजात शिशु न्यूबॉर्न बेबीज, उन्हें वो आईसीयू में एडमिट होते हैं और उसका इलाज चल रहा होता है और उसी दौरान वहां पर चूहे पहुंच जाते हैं। चूहे उन्हें उन बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं और उसके बाद जब किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो
प्रबंधन की ओर से कहा जाता है कि दोनों ही बच्चों की तबीयत खराब थी, ठीक नहीं थी और वो तो वेंटिलेटर पर थे। ऐसे में उनको बचा पाना बेहद मुश्किल था। तो ये बड़ा ही यानी कि इसके लिए आप कह सकते हैं कि शब्द नहीं है कि इस तरह से बच्चों की मौत चूहों के खाने से हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई पहला मामला नहीं है इस अस्पताल का। इससे पहले भी कृष्णा इंदौर के इसी अस्पताल में एक शव को, एक बॉडी को चूहे खा चुके हैं, एक शख्स की आंखों को खा चुके हैं, एक शव को खा चुके हैं। तो इस तरह से लगातार मामले आ रहे हैं, मगर बड़ा सवाल यही है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद सरकार चूहों को नहीं मार पा रही है। और आप उस वीडियो में जो देख रहे हैं कि चूहे किस तरह से आईसीयू के अंदर है, जहां पर बेबीज को रखा जाता है, वहां तक पहुंच गए हैं। तो ये वाकई में बेहद चिंता का विषय है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 नर्सों को हटा देना या एक डीन को हटा देना, इससे काम नहीं चलेगा। सरकार को और भी सख्ती से काम लेना होगा। Shubham Gupta joining us with the latest on that story. Thank you, Shubham.